हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन। तो ए बी इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 4 1 3 1। फिर बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 -3 4। मल्टीप्लिकेशन में इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर प्लस लगाएंगे। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। इस 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 1 को 4 के साथ तो +4 आएगा। अब इस सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +3 आएगा। प्लस हो 1 को -3 के साथ तो -3 आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। फिर 1 को 4 के साथ तो +4 आएगा। 4 प्लस इंटू माइनस से माइनस आएगा, -3 हो जाएगा। 4 -3 -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, इससे 0 आएगा। 3 प्लस इंटू माइनस माइनस तो 3 -3 हो जाएगा। -3 + 4 से 1 आएगा। 4 -3 से 1 0, इससे 0 आएगा, इससे 1। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बी से आया। बहुत सिंपल। अब पार्ट 2 में हम सी और डी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन सी और डी को सबसे पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 1 2। फिर डी मैट्रिक्स को 1 -2 -1/2 2/3। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। प्लस हो 4 को -1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -4/2 आएगा। फिर 3 को -2 के साथ, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। प्लस हो 4 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आएगा। फिर 1, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। प्लस हो 2 को -1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा -2/2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। प्लस हो 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 आएगा। थ्री प्लस इंटू माइनस से माइनस आएगा और 4/2 से 2 आएगा। इसी तरह -6 है और इधर
हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका 3 आएगा। फिर इस एलसीएम 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो इससे -18 आएगा। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल होगा तो 8 रह जाएगा। इसी तरह 1 प्लस इंटू माइनस से माइनस आएगा और 2/2 से 1 आएगा। इसी तरह इधर भी एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा। इस एलसीएम को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा प्लस हो। जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो 4 रह जाएगा। तो 3 - 2 से आएगा 1, -18 प्लस 8 से आएगा -10, तो -10/3। फिर 1 - 1 से 0 आएगा, -6 प्लस 4 से आएगा -2 /3। तो ये रिक्वायर्ड CD मैट्रिक्स से आएगा। बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स पहले लेंगे 2 1 3 0 -1 4। फिर बी मैट्रिक्स 1 0 2 1। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा प्लस हो, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 2 आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 को 0 के साथ तो 0 आएगा, प्लस 1 को 1 के साथ तो 1 आएगा। बहुत सिंपल है। अब इस सेकंड रो की बारी है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आएगा प्लस हो, 0 को 2 के साथ तो 0 आएगा। फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आएगा। इसी तरह इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा प्लस हो, 4 को 2 के साथ तो 8 आएगा -1। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बारी है। -1 को 0 के साथ तो 0 आएगा, 4 को 1 के साथ तो 4 आएगा। 2 + 2 से 4 आएगा, 0 + 1 से 1 आएगा, 3 + 0 तो 3, 0 + 0 तो 0, -1 + 8 7, 0 + 4 4। तो बहुत सिंपल था, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बी से आया। फिर सेकंड नंबर में है डज बी ए एग्जिस्ट। तो जब हम बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 0 2 1, फिर 2 1 3 0 -1 4। तो क्या ये एग्जिस्ट होगा? इधर इस पहले मैट्रिक्स में देंगे, इसमें कॉलम की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में रो की तादाद 3 है, तो ये तादाद बराबर नहीं है, इसलिए बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। वी हैव टू शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू,
1 1 0 0 और बी मैट्रिक्स 0 1 0 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस हो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 आएगा। इस 1 को अब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, प्लस हो 1 को 0 के साथ तो 0 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 तो 0, 0 टू 0 0। इसी तरह इस सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 0 प्लस 0 आएगा, 0 1 0 0। इसको हम 1 नाम देंगे। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। बी ए इज इक्वल टू, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे तो बी मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 1 0 0। ए मैट्रिक्स 1 1 0 0। सेम तरीका है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 1 ये 1 0 है तो इससे क्या आएगा 0 इंटू 0। फिर इस सेकंड रो को सॉरी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 से 0 प्लस 1 इंटू 0 से भी 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो इससे भी 0 प्लस 0 आएगा। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो इससे भी 0 प्लस 0 आएगा। रिक्वायरमेंट से 0 0 0 0 इसको 2 नाम देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 को देंगे, 1 क्या है 0 1 0 0 और 2 0 0 0 0 मतलब बराबर नहीं है तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 we show that AB does not equal to BA। बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैट्रिक्स है 1 1 0 0 देन फाइंड ए क्रॉस ए और सिंपल ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 1 1 0 0 क्रॉस ए है तो सिंपल इसी तरह ए मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस हो इस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, प्लस हो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 को 0 के साथ तो इससे आएगा 0 प्लस 0। इसी तरह अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बारी है, इस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस हो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा।
1 प्लस 0 तो 0, सॉरी 1। इसी तरह इससे भी 1 आएगा, 0 0। तो बहुत सिंपल था एक रास्ते। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स है -2 3 2 -1 बी इक्वल टू 1 -1 2 4। तो हम क्या करेंगे, इस ए बी इक्वल टू बी ए, तो फर्स्ट ए बी फाइंड करेंगे फिर बी ए सोल्यूशन। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, -2 3 2 -1 ए, फिर बी मैट्रिक्स 1 -1 2 4। तो इसी तरह सेम तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 के साथ तो -2 आएगा, 3 को +2 के साथ तो +6 आएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 को -1 के साथ तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, इंटू इंटू 1 2 प्लस 3 को 4 के साथ तो 12 आएगा। इसी तरह अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ तो 2 आएगा, फिर प्लस हो 2 -1 को 2 के साथ तो -2 आएगा। इसी तरह इस 2 को अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बारी है, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस -1 को 4 के साथ तो -4 आएगा। -2 + 6 से आएगा 4, 2 + 12 14, 2 ये -2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 प्लस इंटू माइनस से माइनस तो -4, तो ये हो जाएगा 4 14, 2 - 2 कैंसिल, 0 आएगा, -2 - 4 से आएगा -6, इसको हम 1 नाम देंगे। Now we will find B8। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 - 1 2 4, फिर बी मैट्रिक्स, सॉरी ए मैट्रिक्स -2 3 2 -1। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 के साथ -2 आएगा, फिर 2 को -1 के साथ इससे भी -2 आएगा। इसी तरह 1 को 3 के साथ तो 3 आएगा, -1 को -1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, और 1 इंटू 1 से भी 1 आएगा। अब सेकंड रो की बारी है, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 को -2 के साथ तो -4 आएगा, इसी तरह 4 को 2 के साथ तो 8 आएगा। 2 को अब 3 के साथ 6, 4 को -1 के साथ तो -4, -2 - 2 -4, 3 + 1 4, 8 -4 + 8 से 4, 6 - 4 से 2। अब 1 और 2 मैट्रिक्स को देखें, ये 4 14 0 - 6 और ये इससे डिफरेंट है, तो हमारा आंसर 9 में आएगा। क्वेश्चन में है इस ए बी इक्वल टू बी ए, तो आंसर 9 में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बुक में जो मैट्रिक्स गिवन है
तो ये इधर +1 है, लेकिन +1 ठीक नहीं आता, इसलिए हमने 2 कर दिया। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ए बी इंटू सी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा और सी को बाहर लिखा। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। -1 को, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, -1 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। इसी तरह -1 को -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, +2 आएगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसे 1 को -2 के साथ तो -2 आएगा। और फिर सी मैट्रिक्स 3 1 -1 2। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। -2 को 3 के साथ, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। -2 को 3 के साथ तो -6 आएगा। फिर 2 को -1 के साथ तो -2 आएगा। इसी तरह अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 को 1 के साथ तो -2 आएगा, +2 को 2 के साथ तो 4 आएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 को 3 के साथ तो 6 आएगा, -2 को -1 के साथ तो +2 आएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 के साथ तो 2 आएगा, फिर -2 को +2 के साथ तो -4 आएगा। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास आया -8 2 8 -2। तो ये रिक्वायर्ड ए बी इंटू सी की वैल्यू हमारे साथ आई। अब हम ए इंटू बी सी फाइंड करेंगे। तो हमारे साथ हो जाएगा ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स वो है -1 +1, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या है बी सी है, तो बी मैट्रिक्स 2 -2 है, और सी मैट्रिक्स 3 1 -1 2 है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो करेंगे, मतलब ये वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सिंपल 1 रो है, इसको पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3 से आएगा 6 हो, और -2 इंटू -1 से आएगा +2। सिंपल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इससे आएगा 2 इंटू 1 से आएगा +2, -2 इंटू +2 से आएगा -4, आएगा -1 इंटू 1 और इससे 8 और -2। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, -1 को 8 के साथ तो -8 हो, ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, तो -1 को 2 के साथ तो +2। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 8 के साथ तो 8 और 1 को -2 के साथ तो -2। -8 2 8 -2 -8 2 8 -2, इसको 1 और 2 नाम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 में है कि these matrices are equal, तो इक्वल है क्योंकि ए बी इंटू सी से और ए इंटू बी सी से सेम मैट्रिक्स आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 में है इसमें कौन सी लॉ सेटिस्फाई हुआ है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है,
और हमने ये शो करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड, और क्या है a इंटू बी प्लस सी है, तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 माइनस 1 ए, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 2 प्लस सी मैट्रिक्स क्या है 3 माइनस 1 0 2। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल पहले करना है, तो इसमें एडिशन है, तो सबसे पहले एडिशन करेंगे 1 2 3 माइनस 1, फिर एडिशन है 1 को जब हम 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 0 माइनस 1 से माइनस 1 आएगा, 0 प्लस 0 से 0 आएगा, 2 प्लस 2 से 4। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 के साथ, तो 4 आएगा, प्लस 2 को 0 के साथ तो 0 आएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को माइनस 1 के साथ, तो माइनस 1 आएगा, 2 को 4 के साथ तो प्लस 8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 4 के साथ तो 12 आएगा, माइनस 0, माइनस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को माइनस 1 के साथ जब ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 1 को 4 के साथ तो माइनस 4 आएगा, तो 4 प्लस 0 4, माइनस 1 प्लस 8 7, 12 माइनस 0 12, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। इसको हम 1 नाम देंगे लेफ्ट हैंड साइड से जो आया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है ए बी प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 माइनस 1, फिर बी मैट्रिक्स 1 0 0 2, इससे वर्ड मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 के साथ तो 1 आएगा, 2 को 0 के साथ तो 0 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 0 के साथ तो 0 आएगा, प्लस 2 को 2 के साथ तो 4 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 के साथ तो 3 आएगा, प्लस 1 को 0 के साथ तो प्लस 0 या माइनस 0 एक ही चीज। फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 0 के साथ तो 0 आएगा, माइनस 1 को 2 के साथ तो माइनस 2 आएगा। इससे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा 1 4 3 माइनस 2, ये ए बी से मैट्रिक्स आया। Now we will find
बी सी, ये मिस्टेक हो है, ये ए सी है, ए सी फिर भी ए सी है। अब हम ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 -1, फिर सी मैट्रिक्स 3 -1 0 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 3 के साथ, तो 3 आएगा, प्लस हो 2 को 0 के साथ तो 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -1 के साथ तो -1 आएगा, 2 को 2 के साथ +4 आएगा। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 के साथ तो 9 आएगा, फिर -1 को 0 के साथ तो 0 आएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को -1 के साथ तो -3 आएगा, -1 को 2 के साथ तो -2 आएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 3 + 0 से 3 आएगा, -1 + 4 से भी 3 आएगा, 9 - 0 9, -3 - 2 से -5। अब हम ए बी प्लस ए सी फाइंड करेंगे। ए बी प्लस ए सी, तो ए बी मैट्रिक्स क्या है, 1 4 3 -2, प्लस ए सी मैट्रिक्स 3 3 9 -5। सिंपल एडिशन है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 3 + 9 12, -12 -5 -7। इधर देखे 1 मैट्रिक्स को 4 7 12 -7 और 2 मैट्रिक्स 4 7 12 -7, तो इसको 2 नाम देंगे, फ्रॉम 1 and 2। We show that A into B plus C is equal to AB plus AC। बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में भी इसी तरह 3 मैट्रिसेस है और इस पर भी वही लॉ सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया A इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले हमने B प्लस सी को फाइंड किया। ये B मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स। 1 - 1 से 0 आया, 2 + 1 से 3 आया, और इस मैट्रिक्स को और इस फिर इसके बाद A मैट्रिक्स और B प्लस सी से जो मैट्रिक्स आया इसको मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 को 0 के साथ 0 आया, -1 को 3 के साथ तो 3 आया। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 को 0 के साथ 0 आया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। देन 0 - 3 से -3, 0 + 6 से +6 हो, इसको हमने 1 नाम दिया लेफ्ट हैंड साइड से जो आया। नो टेक राइट हैंड साइड विच इज AB plus AC। फर्स्ट वी विल फाइंड AB। सबसे पहले हमने AB को फाइंड करना है। AB मतलब A मैट्रिक्स को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो A मैट्रिक्स और B, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है सिंपल। 3 को 1 के साथ 3 आया, -1 को 2 के साथ तो -2 आया।
अब इस मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसलिए हमने फिर सेकंड रो की शुरू किया। 0 को 1 के साथ 0 आया, 2 को 2 के साथ तो 4 आया। 3 - 2 1, 0 + 4 4। नो वी विल फाइंड AC। तो AC क्या है? A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय C मैट्रिक्स। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 3 को -1 के साथ -3 आया, -1 को 1 के साथ -1 आया। इसी तरह 0 को -1 के साथ तो 0 आया और 2 × 1 से 2 आया। -3 - 1 से -4, 0 + 2 से 2। नो वी विल फाइंड AB + AC। तो AB और AC को ऐड किया। AB से क्या मैट्रिक्स है? 1 4 है, 1 4 प्लस BC -4 2। 1 - 4 से -3 आया, 4 + 2 से 6 हो, इसको 2 नाम दिया। अब 1 और 2 मैट्रिक्स को देखें, सेम है। फ्रॉम 1 and 2 वी शो दैट A × B + C is equal to AB + AC। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है और B। हमने क्या फाइंड करना है? पहले AI मतलब A को I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। AI is equal to, सबसे पहले A मैट्रिक्स 5 - 3 4 6। फिर I मैट्रिक्स 1 0 0 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 के साथ तो 5 आएगा, -3 को 0 के साथ तो 0 आएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 को 0 के साथ तो 0 आएगा, -3 को 1 के साथ तो -3 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 1 के साथ तो 4 आएगा और 6 को 0 के साथ तो 0 आएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 0 के साथ तो 0 आएगा और 6 × 1 से 6 आएगा। 5 + 0 5, 0 - 3 तो -3, 4 + 0 से 0, 0 + 6 से 6। तो ये हमारे साथ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया AI से। अब पार्ट 2 में हमने BI फाइंड करना है। तो BI सॉल्यूशन, BI is equal to, पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे -7 3 2 8। फिर I मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। 3 को 0 के साथ तो 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस सेकंड कॉलम के साथ -7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 3 को 1 के साथ तो 3 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस सेकंड रो की बारी है। फर्स्ट कॉलम के साथ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस हो 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 के साथ तो 0 आएगा, प्लस 8 को 1 के साथ तो 8 आएगा। -7 + 0 से -7, 0 + 3 से 3, 2 + 0 से 2, 0 + 8 से 8। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया BI के मल्टीप्लिकेशन से। बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दो मैट्रिक्स गिवन है। A = 3 2 1, B is equal to -3 4 2। We have to prove that A + B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose, and A - B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose।
सोल्यूशन। सबसे पहले हम a प्लस बी वाला लेंगे। इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, which is a plus b whole transpose। तो a plus b whole transpose is equal to, a मैट्रिक्स क्या है, 3 2 1, 3 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स -3 4 और 2 और होल ट्रांसपोज। सबसे पहले सिंपल एडिशन करेंगे। 3 - 3 से 0 आएगा, 2 + 4 से 6 आएगा, 1 + 2 से 3 आएगा, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इस रो को कॉलम में तब्दील किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 6 3, रो को कॉलम में लिखा, इसको हम 1 नाम देंगे। नो वी विल टेक राइट हैंड साइड, नो टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स लिखेंगे, 3 2 1 है, 3 2 1 इसका ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या है, -3 4 2, -3 4 2 इसका ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसके बाद ऐड करेंगे। तो इस रो को कॉलम में लिखे 3 2 1 प्लस इसमें इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -3 4 2। अब सिंपल एडिशन करेंगे तो implies that 3 + -3 से आएगा 0, यानी 3 - 3 से 0 आएगा, 2 + 4 से 6 आएगा, 1 + 2 से 3 आएगा, इसको हम 2 नाम देंगे। तो अब 1 मैट्रिक्स को देंगे 0 6 3 और 2 मैट्रिक्स को देंगे 0 6 3 from 1 and 2, from 1 and 2 we show that, हमने क्या शो किया, we show that A plus B whole transpose is equal to A transpose प्लस B ट्रांसपोज। अब हम A - B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज A - B होल ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। तो A - B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स यानी A - B और होल ट्रांसपोज, तो होल के लिए ब्रैकेट ट्रांसपोज। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, -3, तो ये बन जाएगा 3 + 3, 2 - 4,
और ये बनेगी 1 माइनस 2। होल ट्रांसपोज 3 + 3 6, 2 - 4 -2, 1 - 2 से -1 और इसका ट्रांसपोज। अब सिंपल ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे। 6 - 2 -1, इसको भी हम 1 नाम देंगे। नो टेक राइट हैंड साइड, नो टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 3 2 1, 3 2 1 इसका ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज माइनस 3 4 2 इसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का बी और इस मैट्रिक्स का बी। 3 2 1 माइनस 3 4 और 2। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 3 माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा तो 3 + 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 - 1 और 1 - 2। 3 + 3 से 6 आएगा, 2 - 1 से 1 आएगा और 1 - 2 से -1। सॉरी ये 2 - 4 है, 2 - 4 तो इससे -2 आएगा, इसको हम 2 नाम देंगे। तो अब 1 मैट्रिक्स को देंगे 6 - 2 - 1 और 2 मैट्रिक्स को 6 - 2 - 1 from 1 and 2, from 1 and 2 we show that, हमने क्या शो किया? we show that a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose। क्वेश्चन नंबर 11 में सी और डी दो मैट्रिक्स है, हमने क्या प्रूव करना है? C + D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। सॉल्यूशन, C + D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। टेक लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? C + D होल ट्रांसपोज। तो C + D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले C मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स क्या है? 7 - 3 2 - 1 प्लस हो डी मैट्रिक्स तो 1 1 2 2 और होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने एडिशन करना है, 7 + 1 तो क्या आएगा? 7 + 1 से 8, -3 + 1 से आएगा -2
2 प्लस 2 से आएगा 4, -1 प्लस 2 से आएगा 1। अब हम सिंपल ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को कॉलम में लिखेंगे। 8 - 2 इसको कॉलम में लिखा, 4 1 इसको भी कॉलम में लिखे। इसको हम 1 नाम देंगे। नो टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स क्या है, 7 - 3 2 - 1 प्लस डी ट्रांसपोज है, तो डी मैट्रिक्स 1 1 2 2 ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, इसके बाद एडिशन करना है। तो इस रो को कॉलम में लिखेंगे 7 - 3, इसी तरह इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे 2 - 1 प्लस हो, सेम टू सेम वही तरीका 1 1 2 2। अब सिंपल एडिशन है, इस 7 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 2 + 2 से 4 आएगा, -3 + 1 से -2 आएगा, और -1 + 2 से +1 आएगा। इसको 2 नाम देंगे। अब 1 मैट्रिक्स को देखें, 8 4 -2 1, और 2 मैट्रिक्स 8 4 -2 1, from 1 and 2, from 1 and 2 we show that C plus D whole transpose is equal to C transpose plus D transpose. C transpose plus D transpose. अब हमने C minus D whole transpose equal to C transpose minus D transpose ये प्रूव करना है। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे C माइनस डी होल ट्रांसपोज, तो C मैट्रिक्स माइनस D मैट्रिक्स और इसका होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 - 1 से आएगा 6, -3 - 1 से आएगा -4, 2 - 2 से आएगा 0, -1 - 2 से आएगा -3। अब इसका सिंपल ट्रांसपोज लेना है, इस रो को कॉलम में लिखना है, 6 - 4 0 - 3, इसको हम 1 नाम देंगे। Now take right hand side, तो राइट हैंड साइड क्या है, C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले C मैट्रिक्स 7 - 3 2 - 1, इसका ट्रांसपोज माइनस D मैट्रिक्स
1 1 2 2 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से 7 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 1 1 2 2। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 7 माइनस 1 से आएगा 6, 2 माइनस 2 से आएगा 0, माइनस 3 माइनस 1 से आएगा -4, माइनस 1 माइनस 2 से आएगा -3 और इसको 2 नाम देंगे। अब 1 मैट्रिक्स को देंगे 6 0 -4 -3 और 2 मैट्रिक्स 6 0 -4 -3 from 1 and 2 from 1 and 2 we show that क्या शो किया हमने C माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 में A और B मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या शो करना है कि A B होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन take left hand side which is equal to AB whole transpose. So AB whole transpose is equal to पहले A मैट्रिक्स क्या है 2 पाई माइनस 3 को मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स -1 1 2 3 होल ट्रांसपोज। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा प्लस हो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस 3 को 5 के साथ तो 15 आएगा। अब सेकंड रो की बारी है। ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को -1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा प्लस हो 4 को 2 के साथ तो 8 आएगा। इसी तरह अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बारी है। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा प्लस हो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और होल ट्रांसपोज। तो -2 + 10 से क्या आएगा 8, 2 + 15 से 17, 3 + 8 से 11, -3 + 12 से 9 और इसका ट्रांसपोज। अब सिंपल रो को कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 17 और 11 9। इसको हम 1 नाम देंगे। नो टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सबसे पहले हम B ट्रांसपोज अलग फाइंड करेंगे, फिर A ट्रांसपोज अलग फाइंड करेंगे। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B मैट्रिक्स -1 1 2 3 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 2
3। अब सिंपल ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 पाई माइनस 3 4। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 4। अब सिंपल इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारे साथ आएगा। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज से क्या आएगा, -1 2 1 3, और ए ट्रांसपोज से 2 3 5 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 2 के साथ तो 2 आएगा, 2 को पाई के साथ तो 10 आएगा। इसी तरह -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा। इसी तरह अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -1 को 3 के साथ तो 3 आएगा, +2 को 4 के साथ तो 8 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 के साथ तो 2 आएगा, +5 × 3 से 15 आएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -3 के साथ तो -3 + 4 × 3 से 12 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट -2 + 10 से आएगा 8, 3 + 8 से आएगा 11, 2 + 15 से 17, -3 + 8 से 9। इसको हम 2 नाम देंगे। अब 1 मैट्रिक्स को देंगे 8 11 17 9, और 2 मैट्रिक्स 8 11 17 9। From 1 and 2 we show that, from 1 and 2 we show that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 2 में है, if C equal to A B C D, show that C transpose whole transpose is equal to C। सॉल्यूशन गिवन क्या है, C मैट्रिक्स इक्वल टू A B C D, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। सिंपल ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड तो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A B C D, और इसका ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा C ट्रांसपोज इक्वल टू A B C D। नो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो C इक्वल टू A B C और D है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A B C और D, C D होल ट्रांसपोज है। हमारे साथ दोबारा जब ये आया A B C D तो ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर है, सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3 में दो मैट्रिक्स है A और B, और हमने क्या शो करना है, A B होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए बी होल ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू पहले ए मैट्रिक्स 1 0 -1 2 0 6, फिर बी मैट्रिक्स 1 7 -8 4 0 1 और होल ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस हो 0 इंटू -8 से 0 आएगा। इसी तरह -1 इंटू 0 से भी 0 आएगा, प्लस 0 या -0 एक ही चीज। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, प्लस हो 4 इंटू 0 से 0 आएगा, -1 इंटू 1 से -1 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 के साथ तो 2 आएगा, प्लस हो 0 इंटू -8 से 0 और 6 इंटू 0 से भी 0। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू 7 से आएगा 14, 0 इंटू 4 से आएगा 0, 6 इंटू 1 से आएगा 6 होल ट्रांसपोज। तो 1 प्लस 0 माइनस 0 से आएगा 1, 7 प्लस 0 माइनस 1 से आएगा 600, 2 प्लस 0 से आएगा 2, 14 प्लस 0 प्लस 6 से आएगा 20 और इसका ट्रांसपोज लेने से आएगा 1 600 2 20। इसको हम 1 नाम देंगे। नो टेक राइट हैंड साइड, which is equal to B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को अलग अलग फाइंड करेंगे। B ट्रांसपोज से आएगा ये B मैट्रिक्स के इसके ट्रांसपोज से आएगा, हम ये स्टेप डायरेक्ट करते हैं। तो 1 7 को कॉलम में लेंगे, फिर -8 4 को कॉलम में लेंगे, फिर 0 1 से 0 1 को कॉलम में लेंगे। अब सिंपल A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज से आएगा इस रो को कॉलम में लिखे, तो ये आएगा 1 0 -1 और 2 0 6। अब इस दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का, which is equal to सबसे पहले B ट्रांसपोज 1 -8 0 7 4 1 और A ट्रांसपोज 1 2 0 0 -1 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ तो 1 आएगा, -8 को 0 के साथ तो 0 प्लस 0 या -0, 0 को 1 के साथ इससे भी 0 आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 के साथ तो 2 आएगा, -8 को 0 से तो इससे भी 0
और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 0 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 को 1 के साथ तो 7 आएगा, 4 को 0 के साथ तो 0 आएगा, 1 को 1 के साथ तो -1 आएगा। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 7 को 2 के साथ तो 14 प्लस 4 को 0 के साथ तो 0 आएगा, 6 को 1 के साथ तो 6 आएगा। से रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 1 + 0 से 1 0 2 और इससे आएगा 6 और 20, इसको हम 2 नाम देंगे। अब 1 मैट्रिक्स को देखें, 1 2 6 20 और 2 मैट्रिक्स 1 2 6 20। From 1 and 2 we show that from 1 and 2 we show that हमने क्या शो किया, AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। आई होप कि आपको तमाम सवाल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।